Hello everyone, welcome to the next part of the lecture. So we can see that the debit side of the P&L account is higher. 8 lakh plus 3 lakh 45,000 is coming to 11 lakh 45,000. तो ये क्रेडिट में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है? 2,80,000 का. ये डिफरेंस क्या है? दिस डिफरेंस इज बाई This difference is what? This difference is by net profit during the year. Net profit during the year. So this is profit for the year. This is the balancing figure. This is the balancing figure. So now इस जो बचा हुआ प्रॉफिट है दैट इज यहाँ पे हमें मिला, यहाँ पे 2,80,000 is the profit for the year, and then the remaining profit after payment of what you say, ये दोनों को, ये हमें पता चला प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है. तो ये प्रॉफिट में हमने क्या, जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट में हमने क्या दिया है, यहाँ पे बोनस शेयर दिया, तो उतना प्रॉफिट कम हुआ. फिर बोनस शेयर देने के बाद हमने 8 लाख का डिविडेंड दिया. तो ये पे करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा दैट विल बी द कैपिटल प्रॉफिट. सो हमने यहाँ पे 20 लाख का डिविडेंड दिया और हमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जो बैलेंस बचा हुआ है वो भी लेंगे तो हमें सेम अमाउंट मिलेगा. बट मैंने ऑलरेडी लिखा है इधर, जनरल रिजर्व में बिगनिंग में इतना बैलेंस था, P&L अकाउंट में बिगनिंग में इतना बैलेंस था, बट हियर क्या दिया, बोनस दिया और डिविडेंड दिया. तो वो दोनों लेस करने के बाद व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट आउट is the capital profit. Is the capital profit. देखो how much is being left out, कितना capital profit आ रहा है आपको, how much capital profit you are getting, 6 lakh. How much you are getting, tell me. How much you are getting? Are you getting 7,51,500? We are getting how much? 7,51,500. सो ये जो प्रॉफिट है हमें डिवाइड करना है सतयुग लिमिटेड एंड कलयुग लिमिटेड में. उनका रेशो हमें पता है क्या है. सो 7,51,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, कितना आ रहा है. और सेम वे 7,51,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, कितना आ रहा है चेक करो. हाउ मच यू आर गेटिंग, आर यू गेटिंग 5,63,625 and are you getting 1,87,875. सो वी हैव गॉट दिस. हमें मिल गया, कैपिटल प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया. अब कैपिटल प्रॉफिट के बाद हमें चाहिए व्हाट वी वांट द रेवेन्यू प्रॉफिट. वी वांट द रेवेन्यू प्रॉफिट. सो रेवेन्यू प्रॉफिट इज प्रॉफिट आफ्टर एक्विजिशन. और यहाँ पे आफ्टर एक्विजिशन जो है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा वो पूरा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा.
profit for the year, because the acquisition has taken place on the first day of the year. तो यहाँ पे है 2,80,000 which is the revenue profit, and इसको हमें दो लोगों में डिवाइड करना है, सत्युग लिमिटेड में एंड कलयुग लिमिटेड में. कलयुग लिमिटेड में, सो सत्युग लिमिटेड एंड कलयुग लिमिटेड में रेशो में डिवाइड करते हैं. सो 2,80,000 into 3 divide by 4 and 2,80,000 into 1 divide by 4 कितना होता है? वी हैव गॉट इट. इट इज 2,10,000 and it is 70,000. सो ये भी हो गया. इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फाइंड आउट करते हैं. फिफ्थ वन, हियर वी विल हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल विच इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व. Cost of control is nothing but goodwill or capital reserve. So सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखते हैं. तो ज़रा देखते हैं हमने कितने में इन्वेस्टमेंट किया. कलयुग लिमिटेड का शेयर्स कितने में खरीदा है? 35,60,000. देखो इन्वेस्टमेंट इन कलयुग लिमिटेड 35,60,000. सो विल राइट हियर 35,60,000. तो इसमें हम क्या लेस करते हैं? इनको जो फ्री में मिला, तो इनको फ्री में मिला है शेयर्स हेल्ड बाय कौन सा कंपनी? सत्युग लिमिटेड. यहाँ पे हमें एक चीज और ऐड करना है, इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स. बोनस भी तो फ्री में ही मिला है, बोनस शेयर्स. और यहाँ पे एक और चीज लिखना है, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सत्युग लिमिटेड. कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सत्युग लिमिटेड. सो लेट अस सी यहाँ पे कितने शेयर्स है, कितना शेयर्स है? 30,000 खरीदा, 15,000 फ्री में बोनस शेयर्स मिला ऑफ 100. 45 into 100 is how much? 45 into 100 is how much? 45 lakhs. तो इनको मिला है 45 lakhs. एंड देन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सत्युग लिमिटेड कितना है? दिस 5,63,000 to 625, 563,625. So here we will do this 5,63,625. तो हमने खर्च किया सिर्फ 35,60,000, बट हमें कितना वर्थ का चीज मिला? सत्युग लिमिटेड को 45 लाख का शेयर्स मिला, 5,63,625 का कैपिटल प्रॉफिट मिला. तो यहाँ पे वी आर गेटिंग अ नेगेटिव अमाउंट ऑफ 21,03,625. Everyone are getting this amount. So this is what हमें जब भी खरीदने वाली कंपनी, होल्डिंग कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो हम उसको, जब होल्डिंग कंपनी को प्रॉफिट होता है तब देन वी कॉल इट एज कैपिटल रिजर्व. व्हेनेवर यू गेट अ नेगेटिव फिगर हियर, बिकॉज खर्च सिर्फ 35,60,000 किया एंड गेटिंग इन रिटर्न 45 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स एंड 5,63,625 profit, capital profit. So
हियर वन मोर थिंग वी विल हैव टू ऐड, आई गेस यहाँ पे एक और चीज हमें ऐड करना पड़ेगा, ये अमाउंट नहीं आएगा, एक और चीज यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज देखो ये पॉइंट नंबर 1 मिनट, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट दिस। ऑन 30 जून 2011 को कलयुग लिमिटेड ने क्या किया था, शेयर्स डिविडेंड डिक्लेयर किया था। क्या डिक्लेयर किया था? डिविडेंड। सो डिविडेंड था 8 लाख का, एंड सत्युग लिमिटेड ने क्या किया, सत्युग लिमिटेड ने ये डिविडेंड को क्रेडिट किया। सत्युग लिमिटेड ने क्या किया, ये डिविडेंड को क्रेडिट किया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट मैंने एक्सप्लेन करते वक्त भी बोला था, ये जो प्रॉफिट है, ये जो डिविडेंड है, ये हमने कहाँ से, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, ये जो डिविडेंड है ये कलयुग लिमिटेड ने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिक्लेयर किया है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मींस वो प्रॉफिट जिस पे सत्युग लिमिटेड ने कोई भी मेहनत नहीं किया, तो वो प्रॉफिट को उसको कैपिटल नेचर का ट्रीट करना चाहिए और उसको मानना चाहिए कि ये डिविडेंड से क्या हुआ, उनका जो 35,60,000 वर्थ में जो कलयुग लिमिटेड का शेयर्स खरीदा, वो कॉस्ट कम हो गया वो डिविडेंड से। तो वो डिविडेंड कितना है, इट इज 8 लाख फॉर, सी हियर आई विल शो हियर, इट इज 8 लाख। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ये तुम लोग ने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में भी ये किया है, दैट जब भी हम लोग को वो डिविडेंड मिलता है, एंड डिविडेंड जो है ये अगर हमें हमारे अगर सपोज हमारे पास, जैसे देयर आल्सो वाज लिटिल बिट सिमिलर कंसेप्ट, बट हियर इट इज कि कलयुग लिमिटेड ने कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर किया। कलयुग लिमिटेड ने कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर किया, बट कैपिटल प्रॉफिट अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया होता तो उस पे हिस्सा मिलता सत्युग लिमिटेड को, और वो यहाँ पे वैसे भी हम कैपिटल प्रॉफिट लेस करते हैं क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, कैपिटल प्रॉफिट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, तो वो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में लेस करते हैं, और ये डिविडेंड भी कैपिटल प्रॉफिट में से डिक्लेयर हुआ है। सो यहाँ पे टोटल डिविडेंड था 8 लाख, जिसमें से हाउ मच इज द शेयर ऑफ सत्युग लिमिटेड, 3/4। हाउ मच इज द शेयर ऑफ सत्युग लिमिटेड, इट इज 3 डिवाइड बाई 4। सो कितना होता है 3/4, 3/4 is coming to how much, 3/4 is coming to 6 lakhs, 3/4 is coming to 6 lakh। सो ये 6 लाख और माइनस करना है। अभी चेक करो, 35,60,000 में से 6 लाख, 45 लाख, 5 लाख 63,625, ये पूरा माइनस करेंगे तो व्हाट अमाउंट वी गेट, वी गेट द अमाउंट ऑफ, now this will be correct, 21,03,625। now this amount is correct, 21,03,625। कैपिटल रिजर्व आया है, मतलब लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, इट इज अ प्रॉफिट टू द holding company, they have paid less and received the advantage, received more advantage। तो इसके बाद लास्ट वन जो हम फाइंड आउट करते हैं, इट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, शेयर्स हेल्ड बाय, विच इज द नेम, कलयुग लिमिटेड। फिर उसके बाद इनको बोनस शेयर में भी हिस्सा मिला है, बोनस शेयर्स रिसीव्ड बाय, what is the name, कलयुग
लिमिटेड, फिर ऐड करेंगे कैपिटल प्रॉफिट ऑफ कलयुग लिमिटेड एंड एट लास्टली ऐड करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ कलयुग लिमिटेड. So see here how much it is, how much you are getting here. शेयर्स कितना है, शेयर्स 10,000 था इंटू 100, 10,000 इंटू 100, so this will be 10 lakhs. फिर 5,000 का बोनस शेयर मिला, 5,000 इंटू 20,000 में 15,000 का बोनस शेयर, 15,000 बोनस शेयर सतयुग को, 5,000 कलयुग को, सो इट इज कमिंग टू 5 lakhs. एंड क्या मिला, कैपिटल प्रॉफिट इज हाउ मच ऑफ कलयुग लिमिटेड, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ कलयुग इज 187,875. So we will write here 187,875. And last revenue profit is how much? Revenue profit is 70,000. See here 70,000. So यहाँ पे लिखेंगे 70,000. So when we add all of them, how much do we get? 15 lakh plus 1,87,875 plus 70,000 will be the minority interest. Minority interest means the interest of the minor owner, that is the minority shares are left with the subsidiary company Kalyug Limited, because its majority shares are purchased by Satyug Limited. So we have got the minority interest also. Now very important thing, what we always find out when there is unrealized profit given, so that is consolidated profit and loss account. Consolidated profit and loss account. So this comes in the balance sheet. So सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और किसका है ये प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में किसका आता है, सतयुग लिमिटेड का. क्योंकि कलयुग लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने डिवाइड कर दिया कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, तो ये कौन सा बैलेंस शीट में आने वाला प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सतयुग लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस है, which is how much, 8,19,000, which is how much, 8,19,000. So we will write here balance in profit and loss, balance, it is 8,19,000, 8,19,000. फिर इस पे हमें ऐड करना है शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सतयुग लिमिटेड. सतयुग कितना है रेवेन्यू प्रॉफिट और सतयुग, लेट अस सी व्हाट इज द अमाउंट, इट इज 2,10,000. सतयुग का रेवेन्यू प्रॉफिट इज 2,10,000. सो वो यहाँ पे ऐड करेंगे 2,10,000, ये प्रॉफिट इधर पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा. इसके बाद हम लेस करेंगे, एक तो सबसे पहले डिविडेंड जो हमने क्रेडिट किया था, रिसीव्ड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से जो डिविडेंड मिला था 6 लाख, वो हम यहाँ पे लेस करेंगे, बिकॉज देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड मिला, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब कैपिटल प्रॉफिट जो है वो तो
बिल्कुल इनका मेहनत नहीं है वो प्रॉफिट में। बिफोर एक्विजिशन का जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली में रेवेन्यू नेचर, इनके लिए वो कॉस्ट कम करेगा। मतलब जो आपको फ्री में मिल रहा है प्रॉफिट, हम मानेंगे हमने जितना इन्वेस्टमेंट में खर्चा किया वो खर्चा हमारे लिए कम हुआ, लेकिन इन लोग ने क्या किया, गलती से वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से जो डिविडेंड मिला है उसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट किया। credited, Satyug Limited credited the receipt of dividend to its P&L account. उसने वो डिविडेंड को क्रेडिट किया। क्रेडिट किया मतलब उसको इनकम ट्रीट किया। तो हमें तो उसको क्या मानना है, कॉस्ट कम हो रहा है, कॉस्ट कंट्रोल में उसको लेस करना था, जो हमने यहाँ पे किया। सही ट्रीटमेंट किया तो गलत ट्रीटमेंट को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से माइनस करके हमने यहाँ पे से भी उसको एक्चुअली कहाँ पे माइनस करना था, फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हमने कहाँ पे इसको ऐड किया था, पहले हमने ऐड किया था ये 8,19,000 में हमने ऐड किया था, इसको हमने इनकम माना था, तो हमने अभी उसको माइनस कर दिया। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, मतलब क्या गलती हो गई थी सत्युग लिमिटेड से, ये जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से जो डिविडेंड मिला है उसको उन्होंने इनकम कंसीडर करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड किया था। तो अभी हमने उसको लेस कर दिया, और एक्चुअली में उसको क्या मानना था कि हमने जो 35,60,000 स्पेंड किया था इन्वेस्टमेंट इन कलयुग लिमिटेड शेयर्स, वो इन्वेस्टमेंट का खर्चा कम हुआ ऐसे मानना था। बिकॉज इनकम, रियल इनकम इज व्हाट, वेयर यू हैव, वेयर देयर वाज योर रोल इन्वॉल्व। आपका रोल ही इन्वॉल्व नहीं था, बिकॉज आपको जो ये 6 लाख डिविडेंड मिला ये बिफोर एक्विजिशन प्रॉफिट में से मिला। बिफोर एक्विजिशन प्रॉफिट अर्न करने में आपका कोई रोल नहीं था। सो देयरफॉर हमने ये ट्रीटमेंट किया। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे माइनस। मतलब जब सेल किया था तो स्टॉक क्या किया था, सत्युग लिमिटेड कलयुग लिमिटेड को गुड सेल करता है, तो गुड सेल करते वक्त प्रॉफिट चार्ज करता है। तो ये प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया है। तो अभी यहाँ पे 50% ऑफ द स्टॉक, लेट अस रीड दैट पॉइंट अगेन, let us read that point again. See, Kalyug Limited owed to Satyug Limited 6 lakh for purchase of stock from Satyug Limited. Stock खरीदा, but half of the stock is sold by Kalyug Limited and balance half is unsold. आधा, 6 लाख का आधा हमारे पास बचा हुआ है, तो वो आधा जो है उस पे प्रॉफिट चार्ज किया है, कॉस्ट प्लस 20%। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो स्टॉक है वो कितने का था, 6 लाख का, और उसमें अनसोल्ड स्टॉक कितना है, अनसोल्ड स्टॉक अभी है 6 लाख का हाफ, 50%, 6 लाख का 50% विच इज इक्वल टू 3 lakhs। तो ये 3 lakhs में प्रॉफिट इन्वॉल्व है, ये 3 लाख में प्रॉफिट इन्वॉल्व है। सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पे अगर कॉस्ट 100 मानते हैं तो प्रॉफिट 20 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120। क्यों हम लोग 100 कर रहे हैं, क्यों कॉस्ट को 100 मान रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज हियर क्वेश्चन में दे हैव टोल्ड कॉस्ट प्लस 20%। सेल्स का, प्रॉफिट को सेल्स का परसेंटेज नहीं दिया है, प्रॉफिट को कॉस्ट का परसेंटेज दिया। तो इफ द कॉस्ट इज 100, उसका 20% इज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम है, यहाँ पे हमें मालूम है द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 3 लाख। तो कैन वी फाइंड आउट द प्रॉफिट, क्वेश्चन मार्क, डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 lakh into 20 divide by 120. See how much you are getting, how much you are getting the unrealized profit, 3 lakh into 20 divide by 120, we are getting 50,000,
सो यहाँ पे हमें क्या मिला, 50,000 मिला। तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट को हम कितना माइनस करेंगे, 50,000। और उसके बाद एक और प्रॉफिट है, इधर इज वन मोर प्रॉफिट विच इज व्हाट, मशीनरी सोल्ड, सेल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब बिकॉज दोनों एक ही बिजनेस है, सत्युग लिमिटेड ने सेल किया मशीनरी, सत्युग लिमिटेड सोल्ड मशीनरी। सियर, कलयुग लिमिटेड एक्वायर्ड मशीनरी फ्रॉम सत्युग लिमिटेड फॉर 3,80,000। कलयुग ने सत्युग से मशीनरी खरीदा 3,80,000 का, बट मशीनरी का कॉस्ट था सिर्फ 3,40,000। मशीनरी का कॉस्ट था सिर्फ 3,40,000। सीयर 3,80,000 का मशीनरी था, 3,80,000 का, जिसमें से 3,80,000 में सेल किया, बट वो मशीनरी का कॉस्ट था 3,40,000। तो कितना, और डेप्रीसिएशन को इग्नोर करने बोला है प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त। तो ये अभी बिकॉज सत्युग एंड कलयुग आर वन बिजनेस, इनके बीच में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। 3,80,000 में सेल किया, 25 3,40,000 का है, तो कितना प्रॉफिट इन्वॉल्व है, 40,000। सो माइनस करो ये सब कुछ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का न्यू बैलेंस आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। कितना बैलेंस है, जस्ट माइनस और प्लस माइनस करके क्या आंसर आ रहे हैं देखो। सो 8,19,000 plus 2,10,000 minus 6 lakh minus 90,000, तो हमें मिलता है 3,39,000। 3,39,000 आ रहे, we are getting, how much is the P&L, is it 8,19,000? 1 minute, let me check P&L का बैलेंस कितना है। Okay, but I don't know, in the question they have taken 3,18,600, क्वेश्चन में 3,19,000 बराबर है, but while doing the solution they have taken 3,19,600, but I don't know whether Karieta textbook में बहुत mistakes, there are lot of mistakes in the textbook. I am taking it 3,39,000. Just we can just check whether this balance sheet is tallying. जरा एक बार चेक करो ये बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या। सी सत्युग का लाइबिलिटी साइड देखो, 90 lakhs 90 lakhs plus 47,10,000 plus 8,19,000 plus how much it is, 1 crore 5,92,600, 1,17,800, 68,800. This coming 2 crore 53 lakh 53 lakh 8,200 होना चाहिए इधर। तो there is some mistake in the question only, I feel. Question में only there is a mistake. So this is how much, you know, this is 600. This is 600. This is 600. They have done a mistake here. 600. So here what we will do, यहाँ पे इसको 600 करेंगे
and then this will also become 600 more. तो ये होने के बाद now what we will do, अभी सिर्फ एक ही स्टेप बाकी है, and that is consolidated balance sheet. So we will prepare the what is actually asked in the question, consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet of Satyug Limited, Satyug Limited and its subsidiary, and its subsidiary, that is Kalyug Limited. Kalyug Limited. Kalyug Limited. So Kalyug Limited. So let us prepare the columns. So here we want 3 columns. अमाउंट के लिए, नोट्स टू अकाउंट के लिए और पर्टिकुलर्स के लिए. सो पर्टिकुलर्स, particulars, and here we will write notes to accounts, notes to accounts and rupees. सबसे पहले इसको बोलते हैं हम equities and equities and equity and liabilities, equity and liabilities. तो इसमें हम सबसे पहले we will write शेयर होल्डर्स फंड. क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड. और इसमें स्मॉल ए शेयर कैपिटल, this we do for all the sums, and next one is reserves and surplus, reserves and surplus. So here what is it? फर्स्ट नोट, सेकेंड नोट. सो हम जाते हैं नोट्स टू अकाउंट में. नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में जो पहले वाला नोट है उसको भी से शेयर कैपिटल. एंड शेयर कैपिटल हमने सब्सिडरी कंपनी का तो पूरा डिवाइड कर लिया. अभी हमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लेना है. कितना है? 90 lakhs, that is 90,000 shares of 100. तो यहाँ पे लिखेंगे हम नोट्स टू अकाउंट में 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कलयुग का लेना ही नहीं है बिकॉज वो डिवाइड कर दिया है. ऑफ ₹100 ईच, इट इज 90 lakhs. सो यहाँ पे लिखेंगे 90 lakhs. अभी नेक्स्ट वी विल गो टू द रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो विल गो रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास कैपिटल रिजर्व आया है. बिफोर गोइंग टू एनी ऑफ द रिजर्व्स ऑफ सत्यु होल्डिंग कंपनी, लेट अस राइट डाउन द कैपिटल रिजर्व टू 21,03,625. So here we will write the, so I will write here, ये लिख दिया, कैपिटल रिजर्व लिख दिया. नाउ व्हाट इज देयर आफ्टर कैपिटल रिजर्व? देखते हैं व्हाट इज देयर, what all reserves is there in Satyug, because हमें रिजर्व भी सिर्फ इसका ही लिखना है, जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट. तो ये कॉपी कर लिया, जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट. जनरल रिजर्व इज 47,10,000. तो अभी इधर लिख लेते हैं नोट्स टू अकाउंट में. नोट्स टू अकाउंट में लेट अस राइट डाउन. So I want to remove this gap. So I will go to the paragraph. I will remove the gap. So here 47,10,000. I will write down what is it?
47,10,000, 47,10,000 एंड P&L अकाउंट का बैलेंस अभी हमने फाइंड किया 3,39,600, 3,39,600। ये इसको ऐड करो तीनों को, हाउ मच यू आर गेटिंग, ऐड करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 3,625 221 lakh, 47,10,000 with 339,600, it is coming to 71,53, 225. So I will write here 71,53,225, ये भी हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं बी में, इधर लिखते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हियर वी विल राइट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑलरेडी फाउंड आउट कितना है, 17,57,875। सो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये होने के बाद तो नेक्स्ट हम लोग को चाहिए नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट liabilities. Let us see in the question if there is any non-current liability. Non-current liability कुछ है, डिबेंचर, बैंक लोन, कुछ भी नहीं है। So we will do वो non-current liabilities को नील लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटीज में चले जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल है, वो वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। ट्रेड पेबल इज देयर। सो ट्रेड पेबल में क्रेडिटर फॉर गुड्स क्या क्या है हमारे पास, क्रेडिटर फॉर गुड्स है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस है, बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल में दैट इज द एडजस्टमेंट 25,500 का intercompany debts. So let us start. We'll have to go to note, trade payable, third note to account, and we will go here, third notes to account, trade payables. So here creditor फॉर गुड्स, दोनों का मैं ऐड करके लिखती हूँ यहाँ पे। एक है 1,05,92,600 और दूसरे का है 17,68,000। जस्ट टू शो ऑल ऑफ यू, आई विल जस्ट शो दैट दिस इज द करेक्ट अमाउंट दिया है दोनों का। 1,05,92,600, 17,68,000। दूसरे का है 1,17,800, 1,51,300। सो ये इसको टोटल करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम। तो कितना होता है, 1,23,60,600, 1,23,60,600। इसके बाद हमारे पास है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। सो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस इज हाउ मच, 1,17,800 प्लस 1,51,300। दोनों को ऐड किया तो हाउ मच वी गेट, दोनों को ऐड किया तो 269,100। इसके बाद वी हैव बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का क्या अमाउंट है देखते हैं। बिल्स पेबल is 68,800 and 45,200. So we'll write here 68,800 plus 45,200। सो ये दोनों को ऐड करके इसमें